ठीक है। अभी जो देखेंगे एग्रीगेट है ना, कितने तरह का एग्रीगेट होता है? दो तरह का होता है। क्या होता है? दो टाइप्स का। ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बुनियाद पर हम लोग एग्रीगेट को क्लासिफाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, है ना, साइज और शेप की बुनियाद पर हम लोग एग्रीगेट को मुख्तलिफ किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दो तरह का होता है। एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट, दूसरा होता है आपका कोर्स एग्रीगेट। और शेप की बुनियाद पर कितना किस्म का होता है? एक होता है राउंडेड एग्रीगेट, है ना, दूसरा क्या होता है आपका एंगुलर एग्रीगेट, तीसरा क्या होता है आपका इरेगुलर एग्रीगेट, चौथा क्या होता है आपका फ्लैकी एग्रीगेट। ये क्या हुआ आपका शेप के बुनियाद पर, है ना, एग्रीगेट का किस्म। तो सबसे पहले आते हैं फाइन एग्रीगेट, किसको कहते हैं? बोलिए। व्हेन एग्रीगेट इज पास थ्रू 4.75 mm इट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट। यानी कि एग्रीगेट जो है आपका सीफ के थ्रू 4.75 mm से पास हो जा रहा हो, है ना, तो वो एग्रीगेट क्या कहलाएगा? आपका फाइन एग्रीगेट कहलाएगा, है ना। सिर्फ देखे है ना छलनी, है ना, अगर उसके थ्रू पास कर जा रहा है उसके होल से 4.75 के होल से, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फाइन एग्रीगेट, है ना। और ऐसा एग्रीगेट जो 4.75 से पास ना कर सके, यानी रिटेन हो जाए, है ना, क्या हो जाए आपका? रिटेन हो जाए, यानी पास ना कर सके, वैसा एग्रीगेट को क्या कहेंगे? कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। यानी साइज क्या होगा आपका? साइज शुड बी ग्रेटर देन 4.75 mm, है ना। बड़ा रहेगा तभी उसमें 4.75 की होल से पास नहीं करेगा, या सुनो, उसे क्या कहेंगे? कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। फाइन एग्रीगेट में क्या होगा? हाँ, 4.75 होल से छोटा रहेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। सिर्फ से क्या हो जाएगा आपका? पास हो जाएगा। तो ये आपका हो गया साइज के हिसाब से एग्रीगेट के अकसाम, है ना। अब आते हैं शेप की बुनियाद पर। तो पहला आता है राउंडेड एग्रीगेट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एग्रीगेट कैसा रहेगा? आपका राउंड रहेगा। एग्रीगेट इज इन दी राउंड शेप। एग्रीगेट कैसा शेप में रहेगा? राउंड शेप में रहेगा। और इसका वर्केबिलिटी कैसा रहेगा? है गुड रहेगा, अच्छा रहेगा। इसका वर्केबिलिटी क्या रहेगा आपका? अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ विल भी क्या रहेगा? लेस रहेगा, है ना। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि वर्केबिलिटी तो अच्छा हो जा रहा है और स्ट्रेंथ आपका कम हो जा रहा है? ऐसा क्यों? हाँ, वेरी गुड। राउंडेड एग्रीगेट जो है आपका वर्केबिलिटी क्या होता है? बोलिए। वर्केबिलिटी इज द ईज विथ विच कॉन्क्रीट कैन बी प्लेस्ड और मिक्स्ड। तो क्या होगा आपका? प्लेस करने के लिए क्या होगा? मिक्स करने के लिए क्या होगा? राउंडेड एग्रीगेट आसानी होगा, यस नो। राउंडेड एग्रीगेट कैसा रहेगा? राउंडेड एग्रीगेट को कैसा रहेगा? आसानी रहेगा, क्योंकि राउंडेड है, वो अच्छा से मिक्स करना आसानी रहेगा कि नहीं, है ना। इसलिए उसका वर्केबिलिटी अच्छा रहेगा। इसलिए उसका वर्केबिलिटी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। और स्ट्रेंथ क्या रहेगा आपका? लेस रहेगा। क्यों लेस रहेगा? बोलिए। क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल एंगुलर नहीं है, इंटरलॉकिंग नहीं है, एग्रीगेट एक दूसरे से नहीं फंसेगा, है ना। राउंडेड रहेगा तो फंसेगा नहीं, फंसेगा, इसलिए स्ट्रेंथ क्या रहेगा आपका? लेस रहेगा। समझ में आ गया? राउंडेड एग्रीगेट का राउंड शेप का रहेगा, वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या रहेगा आपका? कम रहेगा। एंगुलर एग्रीगेट में क्या रहेगा? बोलिए। प्रोवाइड गुड बॉन्ड। एंगुलर एग्रीगेट में क्या रहेगा? एंगल बना हुआ है, किसी तरह एल शेप का है, कोई यू शेप का है, कोई कटा हुआ है, तो क्या रहेगा आपका? बॉन्ड क्या रहेगा उसका? अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ भी क्या देगा फिर? अच्छा देगा। लेकिन आपका ये क्या रहेगा? आपका वर्केबिलिटी क्या रहेगा आपका? लेस रहेगा कंपेयर टू राउंडेड, है ना। आपका क्या रहेगा? लेस रहेगा। फिर आते हैं फ्लैकी एग्रीगेट में। तो ये क्या होता है? फ्लैकी एग्रीगेट से क्या रहेगा? फॉर्मेशन आपका क्या रहेगा? पुअर मिक्स रहेगा, है ना, यानी कि मिक्स अच्छी तरह से नहीं रहेगा। किस केस में? फ्लैकी एग्रीगेट के केस में। स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी भी क्या रहेगा? कम या ज्यादा? लेस रहेगा। क्या रहेगा आपका? लेस रहेगा। किस केस में? फ्लैकी एग्रीगेट के केस में, है ना। अच्छा से लॉक भी नहीं बन पाएगा और अच्छा से स्ट्रेंथ भी नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से। इरेगुलर एग्रीगेट कैसा रहेगा आपका? बोलिए। इरेगुलर शेप का है, कोई भी उसका शेप नहीं है, कहीं से टूट, कहीं कोई भी शेप का रहेगा, देखे होंगे, है ना। तो वो क्या रहेगा? बॉन्ड तो अच्छा बनाएगा। बॉन्ड क्या बनाएगा? अच्छा बनाएगा। और क्या रहेगा आपका? जब बॉन्ड अच्छा बनाएगा तो स्ट्रेंथ अच्छा देगा। वर्केबिलिटी थोड़ा कम रहेगा राउंडेड एग्रीगेट, हाँ, वर्केबिलिटी कम रहेगा राउंडेड एग्रीगेट से। और जनरली इरेगुलर एग्रीगेट से ही हम लोग क्या बनाते हैं? ऑर्डिनरी कंक्रीट बनाते हैं, ऐसा नो। किस गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं? इरेगुलर शेप का, है ना। तो आपका क्या सुटेबल फॉर मेकिंग
ऑर्डिनरी कंक्रीट। समझ में आया? नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन? हाँ, यस, वेरी गुड। स्ट्रेंथ ऑर्डर जो रहेगा आपका, सबसे ज्यादा किसका रहेगा? स्ट्रेंथ में एग्रीगेट में सबसे ज्यादा कौन देगा स्ट्रेंथ? क्यूबिकल शेप का सबसे ज्यादा देगा, है ना। उसके बाद क्या देगा? राउंडेड शेप का। उसके बाद क्या देगा आपका? फ्लैकी शेप का। वर्केबिलिटी में कौन अच्छा रहेगा बोलिए? राउंडेड अच्छा वर्केबिलिटी देगा, क्यूबिकल उसके बाद, और लास्ट में आपका फ्लैकी, यानी फ्लैकी सबसे कम वर्केबिलिटी में भी और आपका स्ट्रेंथ में भी कम रहेगा। तो याद रखिएगा ये ऑर्डर, है ना। ये इतना याद रखिएगा, वर्केबिलिटी जो है के लिए सबसे अच्छा एग्रीगेट क्या होता है आपका? राउंडेड होता है। और आपका स्ट्रेंथ के लिए कौन रहेगा बोलिए? हाँ, क्यूबिकल या फिर आपका एंगुलर, है ना, वो आपका स्ट्रेंथ अच्छा देगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है।